दमदार क्वालिटी नंदन की गारंटी। कि अभी हाल फिलहाल में आपकी इंस्पेक्टर अविनाश जो 2 वेब सीरीज आई है उसके बारे में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? इंस्पेक्टर अविनाश सीज़न 2 नंदिनी का कैरेक्टर है मेरा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेडी है और अपनी बात को रखना आता है उसे और एक्सपीरियंस वाज रियली गुड। टफ भी था मेरे लिए, चैलेंजिंग था क्योंकि अभी एक्टिंग जिस मैंने स्टार्ट की है मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहा है ये सफ़र, क्योंकि मुझे हर फेज़ को नए तरीके से स्टार्ट करना पड़ा। मतलब बिहार से आप हैं, बिहार से बिलोंग करती हैं, कौन कौन सी चीज़ें बिहार के बारे में आपको अच्छी? क्या नहीं अच्छी लगेगी बिहार के बारे में? देखिए, बिहार तो दिल में है, बिहार है तो हम हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार की राजधानी पटना के बाकरगंज से निकली एक लड़की और आज बॉलीवुड में अपना नाम कमा रही हैं और कई सारे ऐसे बड़े बड़े फिल्म हैं जिनमें काम कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आयशा ऐमान की, हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो दर्श न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक सबसे पहले आयशा जी, हम ये जानना चाहेंगे कि अभी हाल फिलहाल में आपकी इंस्पेक्टर अविनाश जो 2 वेब सीरीज आई है उसके बारे में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये बताइए दर्शकों को। इंस्पेक्टर अविनाश सीज़न 2 अभी आए है। दर्शकों का बहुत प्यार मिल रहा है मुझे और करियर के इनिशियल फेज़ में अगर आपको इतना स्ट्रॉन्ग रोल करने का मौका मिल जाता है देन यू फील ब्लेस्ड। तो मैं ब्लेस्ड फील कर रही हूँ क्योंकि ये कैरेक्टर भी बहुत दमदार है। अगर आपने देखा होगा इंस्पेक्टर अविनाश सीज़न 2 नंदिनी का कैरेक्टर है मेरा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेडी है और अपनी बात को रखना आता है उसे और मुझे इस कैरेक्टर को जीने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत सारा प्रिपरेशन करना पड़ा। महारानी गायत्री देवी जी का जो बायोग्राफी है वो पढ़ा मैंने। बहुत सारी पॉलिटिकल लीडर्स जो फीमेल लीडर्स हैं उनकी बायोग्राफी को पढ़ा, वो कैसे चीज़ें हैंडल करती हैं पॉलिटिक्स में। तो एक्सपीरियंस वाज रियली गुड। टफ भी था मेरे लिए, चैलेंजिंग था क्योंकि अभी एक्टिंग जिस मैंने स्टार्ट की है और ये कैरेक्टर मुझे मिल गया, तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल एंड ब्लेस्ड। ठीक है, अब ये बताइए कि आपने जर्नी की शुरुआत कैसे की, कैसे बॉलीवुड की इतने बड़े बड़े फिल्मों में आप अभी काम कर रही हैं, कैसे शुरुआत हुई इन सब चीज़ों की? देखिए, मुंबई का सफ़र मैं कहूँगी, मुंबई के सफ़र की शुरुआत हुई थी मिस इंडिया पैजेंट से। अ, मुझे मेरी पिक्चर को देखकर बुलाया गया था मिस इंडिया में और मैं तब इंजीनियरिंग ही कर रही थी और स्टार्ट ही किया था मैंने इंजीनियरिंग करना। तो वहाँ से शुरू हुई थी सफ़र जो अभी तक चालू है। जी, तो इंजीनियरिंग आप कर रही थी और इंजीनियरिंग से मॉडलिंग और उसके बाद फिर एक्टिंग, बहुत विपरीत चीज़ें हैं, कैसे हुआ आखिर? देखिए, वो कहते हैं ना कि आप चलते जाओ कारवां बनता जाएगा। तो इंजीनियरिंग से पैजेंट्री, मिस इंडिया एंड देन एक्टिंग, तो बिल्कुल अलग अलग फील्ड है। अगर आप देखो तो बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के। इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, जिसमें कि बहुत ही डिसिप्लिन रहना पड़ता है, आपको प्रिसिजन चाहिए। पैजेंट्री जिसमें परफेक्शन चाहिए, ब्यूटी विद ब्रेन्स चाहिए। एक्टिंग जिसमें आपको एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा। तो मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहा है ये सफ़र, क्योंकि मुझे हर फेज़ को नए तरीके से स्टार्ट करना पड़ा। मतलब इंजीनियरिंग में, एरोनॉटिक्स में, चूँकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी थी तो एरोनॉटिक्स की पढ़ाई इंग्लिश में होती थी, तो वहाँ पर भी मुझे चीज़ें ज़ीरो से स्टार्ट करनी पड़ी थी। और पैजेंट्री, मिस इंडिया, क्योंकि जब मैं गई थी पटना से बाहर मुंबई, तो आप कहते हैं ना जो छोटे शहरों का एक्सपोजर नहीं होता, वो नहीं था मुझे। तो मुझे स्टार्टिंग से ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ी थी कि बॉम्बे कैसा है। और फिर साथ साथ पैजेंट्री, क्योंकि मैं निकली ही थी बॉम्बे से, सीधा मैं पैजेंट्री में गिरी, मिस इंडिया में पहुंची। तो मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था ये सफ़र। और उसके बाद एक्टिंग, कोई गॉडफादर नहीं, सब चीज़ें खुद से करनी है, खुद ही एक्सप्लोर करना है, कैसे कहाँ क्या होता है, सब चीज़ें आपको खुद से समझना है, आगे बढ़ना है एंड देन प्रोजेक्ट भी लेके आना है ना। तो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था ये सफ़र मेरे लिए, बट मज़ा आया। लोगों का प्यार मिल रहा है, आप लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, मेरे लिए आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। जी, सबसे ज़्यादा सपोर्टिव कौन रहा आपके लिए करियर की शुरुआत से लेकर के अभी भी जब आप काम कर रही हैं, कौन सपोर्ट करता है सबसे ज़्यादा? मेरे पिताजी। हम्म, आई थिंक मैंने
कभी सोचा भी नहीं था। जब मैं 9th क्लास में थी तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी मिस इंडिया में जाना या बनना तो दूर, कभी मैं सोचूंगी भी। लेकिन उन्होंने 9th में ही ऐसा कुछ मुझे हिंट दिया था कि आप कर सकती हैं। तब मुझे समझ में नहीं आया था। जब मिस इंडिया के लिए उन्होंने पिक्चर्स भेजे मेरे, तो भी मैं इतनी सीरियस नहीं थी। और जब मैं बन गई तो उन्होंने फिर एक छोटी सी बात बोली थी मुझे कि मेरे पापा को फिल्में देखना बहुत पसंद है। तो उन्होंने कहा था कि आज से हम फिल्म नहीं देखेंगे। मैंने कहा ऐसा क्यों? हम आपकी फिल्म देखेंगे 70 पे। वो दिन और आज तक का दिन, उन्होंने आज तक फिल्म नहीं देखी है। सो इज़ वेटिंग फॉर माई फिल्म। वो मेरी फिल्म का वेट कर रहे हैं कि कब थिएटर में रिलीज़ होगी और कब वो फिल्म देखेंगे। तो आई थिंक ही इज़ द मोस्ट सपोर्टिव पर्सन इन माई लाइफ, जिनके कारण मैं जो भी बनी हूँ, उन्हीं के कारण बनी हूँ मैं। इंडिया लॉकडाउन आपकी पहली फिल्म थी, उसके बाद एक्सपीरियंस कैसा रहा बॉलीवुड में काम करने का? क्योंकि कई तरह की चीज़ें बॉलीवुड को लेकर भी कई ऐसे स्टार्स हैं जो कहते हैं, और खासकर जो आउटसाइडर्स होते हैं जिनका कोई गॉडफादर नहीं होता। अभी आपने इसका जिक्र किया, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि आप जब पॉजिटिव माइंडसेट से चलते हो और आप अपने ऊपर काम करते हो, अपने क्राफ्ट के ऊपर काम करते हो और अपना 100% देते हो, डेडिकेटेड रहते हो, पैशनेट रहते हो अपने एम्बिशन को लेके, देन आई थिंक ये सारी बातें मैटर नहीं करती हैं। अगर आप अपने जहन में नेगेटिव चीज़ें लेकर चलोगे तो डेफिनेटली यू विल फेस नेगेटिविटी ऑल ओवर। बट मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ, नो मैटर जो भी सिचुएशन हो। मुझे पता है कि कोई भी ऑब्स्टिकल्स आता है, आपको उसको क्रॉस करके आगे बढ़ना है, आप वहाँ स्टक नहीं हो सकते हो। तो मेरे लिए मेरी पॉजिटिविटी और मेरी जो ऑप्टिमिस्टिक नेचर है वो आई थिंक बहुत हेल्प किया है इस नेचर ने मेरा बॉलीवुड में, मुंबई में। एक्सपीरियंस बड़े एक्टर्स के साथ काम करने का कैसा रहा आपका? रवि किशन हो गए, रणदीप हुड्डा हो गए, अच्छे और बड़े एक्टर्स के साथ आपने कंटिन्यू काम किया। जी बिल्कुल, आई फील ब्लेस्ड। मुझे ऊपर वाले, आप लोगों का आशीर्वाद है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। मैंने हमेशा कहा है कि रवि किशन जी, रणदीप हुड्डा, ये सारे लोग जो है ना, ये ज्ञान का भंडार है। मतलब इनके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि इनको आप अगर एक्ट करते हुए भी देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इनके साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला। और मेरी डेब्यू फिल्म मधु भंडारकर सर की, जो इंडिया लॉकडाउन थी, जिसमें मैंने डेब्यू किया एक्टिंग में, वहाँ से मैंने सारी एक्टिंग की, उस फिल्म में काम करते करते मैंने एक्टिंग की A to Z चीज़ें सीखी हैं। सो इट वाज लाइक ए वर्कशॉप फॉर मी। और वही सारी चीज़ें मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ अभी जो भी प्रोजेक्ट्स मैं कर रही हूँ। सो आई फील ब्लेस्ड। और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके अपकमिंग है, जो अब आने वाली फिल्में हैं, उनके बारे जी। में ज़रा बताइए। अभी जो आने वाली प्रोजेक्ट है मेरे, वो रवि किशन जी के साथ AK-47 है और सनी सिंह के साथ RMCH है, जिसकी शूट अभी चालू है। और एक विहान फिल्म है जिसमें मैं टेरेंस लुइस के साथ काम कर रही हूँ, जो कि कोरियोग्राफर हैं। बहुत जल्दी वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। बिहार से आप हैं, बिहार से बिलोंग करती हैं, कौन कौन सी चीज़ें बिहार के बारे में आपको अच्छी लगती हैं? क्या नहीं अच्छी लगेगी बिहार के बारे में? देखिए, बिहार तो दिल में है। बिहार है तो हम हैं। कहीं भी आप बड़े शहर में चले जाओ, वो बिहारियत जो होती है ना, वो निकलती नहीं है। तो आज भी मैं अपने दोस्तों से हम करके बात करती हूँ और वो कहते हैं कौन सारे हम? मैं, हम, आप? कहती हूँ नहीं, सिर्फ हम, मैं। तो देखिए, बिहारी तो निकलने वाली नहीं है मेरे अंदर से। पूरा बिहार को समेट के मैं मुंबई लेकर गई हूँ। तो मिस तो करती हूँ मैं अपने शहर को, अपने गली को, अपने यहाँ के आबो हवा को। लेकिन क्या करें, अभी यहाँ के लोगों का नाम रोशन करना है तो किसी ना किसी एक को तो दूर रहना पड़ेगा। सो बिहार की सारी चीज़ें पसंद है मुझे। बिहार पॉलिटिक्स को लेकर हर बार चर्चा होती है और कहा ये भी जाता है कि पूरे देश की जो पॉलिटिक्स होती है वो कहीं ना कहीं बिहार के इर्द गिर्द घूमती है। आपको कौन कौन से बिहार के पॉलिटिशियंस पसंद है? कई युवा चेहरे भी हैं और कई सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनका नाम पूरे देश या देश से बाहर भी है, कौन सा अच्छा लगता है? देखिए, ये बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है। आप किसी एक का नाम नहीं ले सकते हो।
मुझे लगता है जो भी बिहार के लिए अच्छा काम करेंगे वो मेरे फेवरेट हैं। और बीते कई सालों में नीतीश कुमार जी ने काफ़ी अच्छा काम किया है बिहार के लिए, और मैं उनकी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। क्योंकि जब भी मैं बिहार आती हूँ तो मुझे अभी तो चेंज हो गया, अभी तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं। तो जब पहले की बात मैं कर रही हूँ, अभी से कुछ महीनों पहले की बात, तो मैं जब भी बिहार आती थी तो ऐसा लगता था अरे ये पुल, अरे ये ब्रिज, ये कहाँ से हो गया। सो बिहार को सुंदर बनाया है माननीय नीतीश कुमार जी ने। और माननीय सम्राट चौधरी जी से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप बिहार को और शिखर तक ले जाओ। और बिहार के जो युवा हैं उनको नौकरी दो, ताकि वो बाहर के शहरों में भटके नहीं, उन्हें अपने घर में ही नौकरी मिले, उन्हें अपने घर में ही रोज़गार मिले, तो और भी अच्छा होगा। एक और सवाल है मेरा कि दो युवा चेहरे हैं बिहार में फिलहाल, अगर उनको कह लिया जाए, तेजस्वी और चिराग, ये दोनों ही नेता आपको कैसे लगते हैं? बिल्कुल, जो मैंने पहले भी कहा कि जो बिहार के लिए अच्छा करेंगे वो मेरे फेवरेट हैं। तो अभी देखना है कि कौन क्या कर सकता है बिहार के लिए। अभी आई कांट से एनीथिंग अबाउट दीज टू लीडर्स। और मैं चाहती हूँ कि ये दोनों अपनी अपनी फील्ड में अच्छा काम करें। जहाँ पर भी हैं ये लोग अच्छे से बिहार को शिखर तक पहुँचाने का काम करें, तभी बिहार की जनता के दिल में वो बसेंगे। और बसते ही हैं, लोग मानते ही हैं, सारे नेताओं को लोग मानते हैं। क्योंकि लोगों को, पब्लिक को चाहिए कि बिहार के लिए आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, आखिर में हमारे दर्श न्यूज़ के दर्शकों के लिए क्या कहना चाहिए? दर्श न्यूज़ के दर्शकों को मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके साथ तो मेरा रिश्ता बहुत पुराना है, और आप लोगों ने मुझे पहले भी बहुत बहुत प्यार दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आई फील वेरी इमोशनल राइट नाउ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे याद है कि मैंने अपनी जर्नी जो मीडिया की थी वो दर्श न्यूज़ से स्टार्ट की थी। और इसी तरह आप लोग अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए, और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों का नाम बहुत बहुत रोशन करूँ। थैंक यू। थैंक यू आयशा जी। तो हमारे साथ आयशा अमन थी, काफ़ी सारे बड़े फिल्मों में काम कर चुकी हैं, आने वाली भी कई सारी फिल्में इनकी फिलहाल बॉलीवुड में हैं, और दर्श न्यूज़ से शुरुआत इन्होंने की, खास तौर पर बता रही थी कई सारी जो जर्नीज़ है वो इनकी रही हैं, खास तौर पर इंजीनियरिंग से लेकर मॉडलिंग से लेकर, और उसके बाद अब एक्टिंग। तो ऐसे में खास बातचीत इनसे कर रहे थे, क्या कुछ कहती नजर आई आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।